पूरे देश में कोरोना बीमारी एक महामारी बन चुकी है, जिसको लेकर काफ़ी डॉक्टर अपना सहयोग कर रहे हैं। तो आज हम पहुंचे हैं कोरोनेशन हॉस्पिटल, जहां पर एक डॉक्टर हैं NS बिष्ट जी, जो लगातार कोरोना के जो संदिग्ध मरीज थे उनका इलाज कर रहे थे। हालांकि जिस तरीके से डॉक्टर साहब इलाज कर रहे थे, उनसे बात करेंगे किस तरीके से वो इलाज कर रहे थे और क्या कुछ सावधानियाँ कोरोना के चलते बरतनी चाहिए। सर, आपका स्वागत है सर हमारे न्यूज़ चैनल में। सर, जिस तरीके से कोरोना एक महामारी बन चुकी है, आप काफ़ी समय से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, तो कितने मरीज यहाँ पर आए थे और किस तरीके से आप लोगों ने इलाज किया? शुरुआत में जब कोरोनेशन में कोरोना के संदिग्ध मरीजों को रखा गया तो 37 मरीज हमारे यहाँ टोटल आए थे और 14 दिन के भीतर ही वो सब नेगेटिव मिले और वो डिस्चार्ज कर दिए गए। सर, यदि बात करें जिस तरीके से आप लोगों ने इलाज किया है, तो कहीं ना कहीं एक संभावना ये भी रहती है कि कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको भी खतरा बन रहता है, उससे किस तरह से आपने बचाव किया है? देखिए, कोरोना से बचाव का मतलब ये है कि वायरस नंगी आंख से तो दिखता नहीं है। वायरस धूल से भी छोटा कण है। वायरस के लाखों से भी ज़्यादा कण एक साथ मिलेंगे तो धूल का एक कण बनेगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है मास्क। ये जो मास्क है, मास्क का इस्तेमाल वो रोगी करे जो कोरोना से पीड़ित हो, खांसी हो जिसे, और डॉक्टर उनके लिए N95 मास्क चाहिए जब वो कोरोना के मरीज को देखते हैं। दूसरा ये है, सबसे बड़ी बात ये है चीज़ों को परिष्कार रखना, अपने हाथों को परिष्कार करना बार बार। इसके अलावा अपने जो ये 3 अंग हैं, आँख, नाक और मुंह, जो 3 इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से ये जो सूक्ष्म अदृश्य कण हैं यह हमारे श्वास तंत्र में जाते हैं। ध्यान रहे कि ये वायरस श्वास तंत्र का वायरस है। और वायरस का मतलब मैंने आपको बताया कि अगर बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में वायरस अगर हमने एक साथ जोड़े तब जाके कहीं धूल का एक कण बनता है। वायरस अति सूक्ष्म कण है। ये DNA RNA के कण होते हैं। कोरोना वायरस RNA का कण है और अगर वह शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है स्तनधारियों के तो रोग पैदा करता है। शरीर के अंदर पहुंचने का मार्ग है श्वास तंत्र। श्वास तंत्र में पहुंचने के बाद ये वायरस जो है संक्रमण करता है, निमोनिया करता है और उसके बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मृत्यु का खतरा बना रहता है। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी बात है कि जिस दौरान आप ये इलाज कर रहे थे उन मरीजों का, तो उस दौरान आप घर गए या नहीं गए, किस तरीके से आप लोग ने सावधानी बरती है अपने लिए? देखिए, शुरुआत में चूंकि इसके लिए बारे में एक इवॉल्विंग नॉलेज थी, इसलिए कोरोना के मरीजों का इलाज उस तरह से करना था जैसे हम स्वाइन फ्लू के रोगियों का इलाज करते हैं। स्वाइन फ्लू के बारे में हमारे पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि 2009 की महामारी हुई थी स्वाइन फ्लू की। उसके चलते स्वाइन फ्लू के संबंध में हमने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया है। तो कोरोना की बीमारी का इलाज हमने स्वाइन फ्लू की तरह ही किया, जो कि डॉक्टरों का जो हिफाजती लिबास है, जिसे PPE किट कहते हैं, वो पहन करके कोरोना के मरीजों को देखना। उसके अलावा अपने शरीर को सैनिटाइज रखना, अपने आसपास के जो सरफेसेज हैं उनको सैनिटाइज रखना, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कोरोना के। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक जिस तरीके से कोरोना फैला है, तो कई इसके सबसे ज़्यादा जो अपील आप अपनी तरफ से जनता से कहेंगे, तो क्या कुछ सावधानी इसके लिए बरतनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट जो सावधानी है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा है, जो भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो डॉक्टरों की तरह ये मास्क न सही तो वो कोई अन्य कपड़े का मास्क पहन के निकलें, ताकि अगर उनको कोई बीमारी है तो वो दूसरे में ये छींटे न फैलाए। दूसरा ये है कि लॉकडाउन का ठीक से पालन किया जाए। तीसरा ये है कि अब जो जांचें होनी है व्यापक स्तर पर, उससे संक्रमण की दर पता लगेगी और हमें हॉटस्पॉट्स के बारे में और जानकारी मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है, जिसे हम शुचिता कहते हैं या साफ सफाई कहते हैं या परिष्कार करना कहते हैं,
उसके बारे में जो हमारी आदतें बदली हैं कुछ 1 महीने से, उन आदतों को लगातार जारी रखना। खाने से पहले हाथ धोना, शौच के बाद हाथ धोना, किसी चीज़ को छूने के बाद हाथ धोना, और जहाँ तक हो सके मुंह, नाक और आँख वाले इस एरिया, चेहरे को नहीं छूना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। रोगियों से निवेदन है, या जो खांसने वाले, जिनको खांसी है, जिनको खांसी आ रही है, ऐसे लोग दूसरों पर न थूक के आसपास न खांसें, और खुले में कहीं भी थूकें नहीं, क्योंकि थूकने का मतलब आपने कूड़ेदान में थूका, साथ में आपने एरोसोल जनरेट किया। जिस वातावरण में आप थूक रहे हैं उस वातावरण में एरोसोल तैयार होते हैं, और वो एरोसोल आसपास के लोगों को भी फैलते हैं, उससे वायरस। खुले में थूकने का मतलब ये है, जब आप खुले में थूकते हैं उन एरोसोल का निर्माण न हो। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ डॉक्टर NS बिष्ट जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो 37 जो संदिग्ध मरीज थे उनका इलाज उन्होंने यहाँ पे किया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने इलाज किया है और पूरी सावधानी इसके साथ बरती भी है, और साथ ही उन्होंने अपील भी हमारे चैनल के द्वारा सभी लोगों से की है कि कहीं पर भी थूके ना, और या फिर मास्क, जब भी आप घर से बाहर निकले तो मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकलें। कैमरामैन गौरव पंत के साथ धनराज का